अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो दही बड़े हों, चना चाट हो या कोई भी किसी भी किस्म के चाट हो, अगर उसमें पापड़ी शामिल कर दी जाए तो उसके टेस्ट को जो है चार चांद लग देते हैं। इसीलिए जी रमज़ान स्पेशल में इस दफ़ा हम घर पर भी जो अपनी जो है टेस्टी सी पापड़ी बनाएंगे। इसके लिए चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी हम डो तैयार करेंगे। 3 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा शामिल किया है। 2 टेबल स्पून इसमें घी का शामिल किया है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारी तरह से चीज़ें से मिक्स हो जाएं। फिर जी थोड़ा थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, एकदम से पानी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल डो से थोड़ी सी सख्त डो रखनी है। जिस तरह हम रूटीन में आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त हम इसका आटा गूंदेंगे। इसके बाद जी हम इसको रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से आटा हमारा सेट हो जाए। इसके बाद जी देखें जी आटा हमारा हो गया सेट। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। कोई भी हम जो है छोटी छोटी इसकी लोई नहीं बनाएंगे और इसमें कोई भी टाइम टेकिंग काम नहीं करेंगे। सिंपल सा हम जो 3-4 बड़े साइज़ के जो जितने भी पेड़े बनेंगे बना लेंगे। इसके बाद जी एक पेड़े को हम रोटी की तरह अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी को हम जो है बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। इसके बाद जी हम जो फोक की मदद से ना सारे जो हमने रोटी बेली है ना, छोटे छोटे से हम इसमें सुराख कर लेंगे। इसके बाद जी बारी आती है जी कटिंग की। कटिंग के लिए आप कोई सा भी कटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप जी जो आम रूटीन में घर में यूज़ होने वाले जार है उनके कोई कैप सेट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप ग्लास की मदद से भी इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमने बस इसको एक शेप देनी है। अगर ये भी नहीं है तो अपने हिसाब से आप इसकी पापड़ी जो है किसी भी तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। इस तरह से हम कैप की मदद से ना सारे जो है इस पर छोटे छोटे से कर लेंगे। और इस तरह देखें कितने आराम से हमारी जो छोटी छोटी सी पापड़ी बन गई है। आप इसको चाहें तो बड़ा भी जो आपकी चॉइस है साइज़ शेप इसकी बड़ी भी कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो आटा होगा जी हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप ऐसे भी आप इसको निकाल के जो ऐसे बने हुई है ना, इसको आप फ्राई करेंगे तब भी हमारी पापड़ी रेडी हो जाएगी। नहीं तो हम इसको दोबारा से पेड़े की तरह करके बेल के तो फिर से शेप बना लेंगे। इस तरह से जो पापड़ी तो हमारी होगी है रेडी। अब इसको करते हैं जी फ्राई। फ्राई करने के लिए जी देखें ऑयल जो हमने बिल्कुल नॉर्मल सी हीट में गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली हमने पापड़ी की रोटी बेलते हैं। तो जैसे तेज़ ऑयल में शामिल करेंगे तो एकदम से जो है फूल जाएगी, डार्क हो जाएगा इसका कलर। तो बाद में ठंडी होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी। उस तरह हंसता हंसता सी क्रंची क्रंची सी नहीं बनेगी। जैसे जैसे सेब बनती जाएगी ऑयल गर्म होता जाएगा जब ऊपर आती जाएंगी। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल जो है दरमियानी फ्लेम पे इसको बनाएंगे जब तक ये अच्छा सा इस पर कलर नहीं आ जाता और ऐसे करारी सी खस्ता सी हमारी जो पापड़ी रेडी नहीं हो जाती। कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में जो है पापड़ी बन के रेडी हो जाती है। देखें जी मेरे हिसाब से तो ये पापड़ी रेडी हो गई है। अगर आपको आपकी चॉइस है, अगर आप इसको ज़्यादा डार्क कलर आपको चाहिए तो थोड़ा सा मज़ीद इसको आप फ्राई कर लें। अब जी इसको हम करते हैं जी ऑयल से निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। जब ठंडी होगी ना थोड़ा सा मज़ीद इसका कलर डार्क होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको फ्राई नहीं की। देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी लग रही है। बाकी फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। देखिए एकदम मस्ता करारी। अगर आप इसको ना ठंडा करके 1 से 2 माह के लिए भी रखेंगे ना बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल। जब भी इसको यूज़ करेंगे एकदम जी खस्ता खस्ता सी आपको पापड़ी मिलेगी। बाज़ार में अगर इतनी महंगी भी तो नहीं मिलती, लेकिन जो है ऑयल जो हमें ऑयल की क्वालिटी का तो पता नहीं होता कि किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ हो रहा है। इससे बेहतर नहीं हेल्दी वे में हम इसको घर पे बनाएं और ईज़िली 1 से 2 माह के लिए स्टोर करें। और हमारा मज़ेदार सा बरकतों वाला महीना भी स्टार्ट हो रहा है। पूरे रमज़ान में हम इसको बना के रख लें। और इस स्टेज पर आप जी पापड़ी को ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में या जिपलॉक बैग में स्टोर करके इजीली नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। पूरा महीना जो एंजॉय करें और अपनी दुआओं में याद बनाए खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।